नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारों को अधिसूचित किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय नैनीताल के निकटवर्ती गेठिया स्थित निर्माणाधीन 100 शैय्याओं वाले मानसिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। और बागेश्वर जिले में कपकोट विधानसभा क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए करीब 8 करोड़ 75 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विशेषकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन सुधारों से निवेश आकर्षित होगा, नियामक व्यवधान कम होंगे और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र विनियम 2006 के नियम 5 में संशोधन से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। नियम 7 में संशोधन से केंद्र या राज्य सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों के पास रहन या लीज पर दी जा रही जमीन से संबंधित नियमों में ढील दी जाएगी। सरकार ने नियम 53 को भी संशोधित किया है। नियम 18 में महत्वपूर्ण संशोधन से विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां लागू शुल्क के भुगतान के बाद घरेलू शुल्क क्षेत्र में सामान बेच सकेंगी। कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर रावत ने संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा में आज पत्रकार वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 65 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, आज देश का प्रत्येक बच्चा जो है उससे बहुत खुश है। आज देश में हर जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। देश में 570 से ज़्यादा नए विश्वविद्यालय बन गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक भारत को क्या करना है, विकसित देश बनाना है। उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर रावत ने बताया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए सेराघाट सरयू पंपिंग योजना को 365 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। आज कुमाऊं में हमारी जो टनकपुर और बागेश्वर की जो बहुत पुरानी डिमांड थी कि वहाँ रेल का काम शुरू होना चाहिए, उसका सर्वे शुरू हो गया है। आज अल्मोड़ा जिले के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 365 करोड़ रुपए की लागत से जो सेराघाट सरयू पंपिंग योजना दी है, वह हमारे अल्मोड़ा के लिए वरदान सिद्ध होगी। घर घर पानी देने का काम है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पौड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 51 चयनित बैंक सखियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर डीआरडीए के परियोजना निदेशक विवेक कुमार उपाध्याय ने कहा कि बैंक सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेकर सखियां न केवल स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ेंगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नैनीडांडा, बिरोंखाल, रिखणीखाल और थलीसैंण विकास खंडों की चयनित बैंक सखियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैंक सखियों को बैंकिंग, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, ऋण प्रक्रिया, वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा सहित अन्य की जानकारी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय नैनीताल के निकटवर्ती गेठिया स्थित निर्माणाधीन 100 शैय्याओं वाले मानसिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 44 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाए जा रहे इस चिकित्सालय के लिए शासन द्वारा करीब 14 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में केवल सेलाकुई में मानसिक चिकित्सालय है, जबकि गेठिया में इसका निर्माण पूरा होने के बाद उत्तराखंड को दूसरा मानसिक चिकित्सालय मिलेगा, जो विशेष रूप से कुमाऊं मंडल के नागरिकों के लिए लाभकारी होगा। श्री भट्ट ने कार्यदायी संस्था को निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में कपकोट विधानसभा क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें रेखाड़ी बाछम मोटरमार्ग, कपकोट लीली मोटरमार्ग, भानी रीठा बगड़, हर सिंगिया बगड़, श्यामा नौकोड़ी मोटरमार्ग और हरसीला पुडकुन्नी मोटरमार्ग शामिल हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि इन सड़कों के सुधारीकरण से क्षेत्रीय लोगों को यातायात में सुगमता के साथ ही समय की भी बचत होगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न किए जाएं। प्रदेश में कुमाऊं क्षेत्र में कल हल्की बारिश, जबकि 12 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि यह बारिश 19 जून तक लगातार जारी रहेगी, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। तापमान अभी अगर मैदानी क्षेत्रों में देखें तो करीब 38 या 39 के आसपास वो मिल रहे हैं, और हिल्स में भी 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं तो उसमें भी देखेंगे आप 26-27 तक जो है टेम्परेचर मिल रहा है। तो अभी 2 दिन करीब जो 11 तारीख तक अगर बात करूं तो करीब इसी तरह की स्थिति रहेगी। फिर 11 तारीख से जो एक्टिविटी है वो भी एक शुरुआत हो जाएगी। कुमाऊं रीजन में लाइट एक्टिविटीज जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ी मिलेंगी। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे कि 12 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख से जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गढ़वाल में भी थोड़े बहुत कम होने चाहिए क्योंकि छुटपुट एक्टिविटी यहाँ पे भी मिलेगी। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग मिलकर एक बड़ा आयोजन करेंगे। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र, शिशु निकेतनों के बच्चे और नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी सम्मिलित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को योग दिवस से 1 सप्ताह पहले से उनके लिए उपयुक्त योगासनों का अभ्यास कराया जाएगा। श्रीमती आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की तैयारी को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को बागेश्वर जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बल्कि समग्र पृथ्वी और पर्यावरण के स्वास्थ्य की अवधारणा को भी जोड़ती है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई के निर्देशानुसार जिले में आयुष विभाग और आयुष शिक्षा विभाग के माध्यम से योग दिवस पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने लोगों को आह्वान किया है कि वे योग के महत्व को समझें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस का आयोजन जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर वृहद रूप में किया जाएगा। हरित योग की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को रेखांकित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारों को अधिसूचित किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं।
सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय नैनीताल के निकटवर्ती गेठिया स्थित निर्माणाधीन 100 शैय्याओं वाले मानसिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया और बागेश्वर जिले में कपकोट विधानसभा क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।